हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो विज्ञान की कार्य पुस्तिका है उसका आधार रेखा आकलन हल करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आधार रेखा आकलन की। इस आधार रेखा आकलन का पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे? इसका सही उत्तर है चैडविक। प्रश्न संख्या 2 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 3 है, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है? तो 18 ग्राम जल में 1 मोल बनता है, तो 36 ग्राम में 2 मोल हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 मोल। प्रश्न संख्या 4 है, CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है? तो CO2 का जो मोलर द्रव्यमान है वो 44 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 5 है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है? कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो CaCl2 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 6 है, पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है? तो इसका सही उत्तर है द कॉपर प्लस जिंक। प्रश्न संख्या 7 है, किसी अम्ल का पीएच संभवतः क्या होगा? तो देखो बच्चों, अम्ल का पीएच जो है वो 7 से कम होता है और इसमें एक ही ऑप्शन है 2, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8 है, ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है? तो ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह अल्कोहल होता है। प्रश्न संख्या 9 है, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं? तो जो धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 10 है, 2H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O उदाहरण है? तो यहां पर देखो बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 11 है, सजीवों की मूलभूत इकाई कहलाती हैं? तो सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है? तो मुर्गी का अंडा जो पूरा है वो एक ही कोशिका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अ। प्रश्न संख्या 13 है, जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो हम सबको पता है कि जल बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में पाया जाता है, जल के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है और भाप के रूप में गैस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 है, दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व होता है? तो दालों और दूध में जो मुख्य पोषक है वो प्रोटीन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 15 है, विटामिन सी के स्रोत का समूह है? तो विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है, तो यहां पर खट्टी चीजें कौन कौन सी हैं? नींबू, आंवला और संतरा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न संख्या 16 है, कोशिका के किस अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो कोशिका के लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, पुष्प में स्त्री केसर के भाग हैं? तो स्त्री केसर के भाग होते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। प्रश्न संख्या 18 है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं? ये कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 19 है, मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे? यहां पर ये पौधे का नाम पूछ रहा है कि किस पे किए थे, तो यहां सही उत्तर हो जाएगा मटर में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा स, मटर में। प्रश्न संख्या 20 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रश्न संख्या 21 है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती हैं? तो प्रति सेकंड जो कंपनों की संख्या है वो आवृत्ति कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, आवृत्ति।
प्रश्न संख्या 23 है, ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं होता है। देखो बच्चों, ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा द निर्वात में। प्रश्न संख्या 24 है, कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा शक्ति। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पराध्वनि। प्रश्न संख्या 26 है, किस लेंस में सदैव एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 27 है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो 1 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 28 में 2 खाली स्थान दे रखे हैं। प्रश्न ऐसा है, उत्तल लेंस की क्षमता खाली स्थान तथा अवतल लेंस की क्षमता खाली स्थान होती है। तो बच्चों, उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता का जो खाली स्थान है वहां पर धनात्मक आएगा तथा अवतल लेंस की क्षमता के बाद में जो खाली स्थान है वहां पर ऋणात्मक आएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.42। अब इस आधार रेखा आकलन का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम।